अगरबत्ती इंडस्ट्री इंडिया में कम से कम 500 साल पुरानी है, लेकिन अगरबत्ती इंडस्ट्री रेवनलाइज हुई है पिछले 2-3-4 साल में, जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में एंट्री करते हैं और जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल अगरबत्ती बनाने का फॉर्मेट था, दैट इज़ हैंड रोल, उसको रेवनलाइज करती है और अपनी मशीन्स लेके आती है। तो बहुत पहले इंडिया में अगर आप अगरबत्ती का काम करना चाहें तो या तो आपको रेडी रॉ स्टिक वियतनाम से आई हुई खरीदनी पड़ती थी या तो हैंड रोल लेनी पड़ती थी। इंडिया में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई मशीन नहीं थी कि आप ऑटोमेटिकली किसी मशीन से अगरबत्ती बना सके। हाउएवर 4 से 5 साल पहले इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आई और अपना अपना मशीन भी लेके आई, जब इंडिया ग्लोबलाइज हुआ और इंडिया इंपोर्ट्स को आने दिया। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा और नुकसान भी हुआ। क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, कौन सी कंपनीज़ है, कौन से ब्रांड है, कौन सी जेन्युइन है, कौन सी डुप्लीकेट है और किस तरह का बिज़नेस मॉडल है इन लोग का, कैसे इन लोग का मकसद रहता है कि मशीन को बेचना और पैसा कमाना, कौन कौन इंडिया में और बाकी वेस्ट बंगाल के सारे पार्ट्स में स्कैम कर रहा है। तो 2-3 साल का जो भी 4 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने पाया है, इस वीडियो में हम लोग वही शेयर करेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अगरबत्ती मशीन डालना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने भी अगर कोई काम खोजने के लिए आता है, अगर सोचता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करे, कौन सा काम चालू करे, तो सबसे पहले लोगों के पास एक चैनल आता है, एक मीडियम आता है, वो है यूट्यूब। आज के ज़माने में सोशल मीडिया और यूट्यूब बहुत पावरफुल है। लोग सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करते हैं कि किसी प्रकार का धंधा मिल जाए, किसी प्रकार का काम मिल जाए, कोई इंडस्ट्री के बारे में पता चले जहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यूट्यूब में जाते हैं और यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं अगरबत्ती बिज़नेस के बारे में, अगरबत्ती मशीन के बारे में, क्या बिज़नेस है, कैसे स्टार्ट करें। जब आप अगरबत्ती यूट्यूब में सर्च करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपको बहुत सारे वीडियो सजेस्ट करता है कि आप कैसे अगरबत्ती बिज़नेस स्टार्ट करें, कैसे आप इंडस्ट्री में घुसे, कौन सा मशीन खरीदे, कितने सप्लायर है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं अपने कंपनी के बारे में कि हम भी अगरबत्ती का काम करते हैं, आप हमसे लीजिए। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है इंडिया मार्ट। आप इंडिया मार्ट में अगर जाते हैं तो इंडिया मार्ट में भी आपको बहुत सारे ऑल इंडिया सप्लायर्स मिलेंगे जो लोग अगरबत्ती का काम कर रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। हाउएवर अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलेगा या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको मिलता है कि चलो हम इंडिया मार्ट से ले लेते हैं और इंडिया मार्ट में मेरे को जेन्युइन सप्लायर मिलेगा, ओरिजिनल मशीन मिलेगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यूट्यूब में तो खैर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप वीडियो बनाएं और आपका चले ना चले। इंडिया मार्ट में मैक्सिमम ऑथेंटिकेशन होता है जीएसटी का। अगर आपके जीएसटी है तो आप इंडिया मार्ट में लिस्ट कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सारे लूपहोल्स खोज लिए और स्कैम करने का अपॉर्चुनिटीज़ निकाले। तो इस वीडियो में हम लोग आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि जब आप अगरबत्ती मशीन लेने जाते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन का ही है, ना कोई मैनुअल मशीन लेता है, ना कोई सेमी ऑटोमेटिक लेता है, और हैंड रोल तो अब विलुप्त होने वाला है, ना उतना मैन पावर है अब इंडिया में कि कोई बैठ के हैंड रोल करे। तो जब आप अगरबत्ती मशीन लेने जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, मेड इन इंडिया, मेड इन वियतनाम। अगर आप मेड इन वियतनाम में जाते हैं तो अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे ब्रांड के मशीन्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे नवीटेक, अकाओ, डॉनटैम, हाईलैंड और ह्यूंगथोंग। नाउ ह्यूंगथोंग इज़ द बेस्ट मशीन विच आई रिकमेंड इन ऑल माई वीडियोज़। इनका एक ही मॉडल आता है HT01, दैट इज़ द ओनली मॉडल विच दे बॉट इन इंडिया। अभी आपको मार्केट में बहुत सारा HT02 भी दिखता है, वो सारे के सारे डुप्लीकेट मशीन है। जो मैंने डायरेक्ट सोर्सेज से पता किया है, ह्यूंगथोंग को ईमेल किया है, उनका रिप्लाई भी आया, उनके जो ऑथराइज डीलर है इंडिया में उन्होंने भी मुझे बोला कि ह्यूंगथोंग इंडिया में सिर्फ एक ही मॉडल लाया है और एक ही मॉडल बेचता है, वो है HT01। अगर HT02 भी आपको दिखता है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओरिजिनल, दैट इज़ ऑल्सो कॉपी अकॉर्डिंग टू देम, हो सकता है। तो इनमें से आप कोई भी मशीन चूज़ करेंगे HT02 छोड़ के तो अल्टीमेटली आपको लॉस नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही मशीन लीजिए, मेरा ही मशीन बेस्ट है। हाउएवर ये सारी मशीन भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है, हाईलैंड, डॉनटैम, अकाओ,
पर ये सारे थोड़े लो ग्रेड मॉडल आप बोल सकते हैं, लो क्वालिटी के बोल सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, I think there are only 2 companies which has built a machine which can last more than 3 to 4 years and does not become a scrap in 1 year. मतलब 1 साल में ही स्क्रैप ना बन जाए. तो वो 2 कंपनीज़ है, ह्यूंगथॉन्ग और नवीटेक. नवीटेक को मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम है. बहुत लिमिटेड सप्लायर्स इंडिया में जो मोनोपोली काम करते हैं. तो नवीटेक आपको मिल तो जाएगा लेकिन उसका आफ्टर सेल सर्विस मिलना बड़ी मुश्किल है. इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट ह्यूंगथॉन्ग. ह्यूंगथॉन्ग का स्पेयर पार्ट्स भी मैं बेचता हूँ जिसका ऑल इंडिया ऑर्डर आता है, बीट राजस्थान, बीट कर्नाटका, बीट आंध्र प्रदेश, बीट उड़ीसा, बीट तमिलनाडु. सो बिकॉज दिस इज़ अ सक्सेसफुल मशीन H201. तो ये ख़त्म हो जाता है वियतनाम का पार्ट. और भी छोटे मोटे अगर कंपनीज आपको दिख गए तो दिख गए. अब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ भी जो है, जो गुजराती कंपनीज़ है जो इंजीनियरिंग के पीछे पड़ी हुई है और वो भी अपना डेवलप करना चाहती थी. तो 2-3 नाम आपको सुनने मिलेगा. एक है कृष्णा इंजीनियरिंग, एक है सोहम, एक है चामुंडेश्वरी. मैंने तो अभी तक ये तीन कंपनीज़ के ही अक्रॉस आया है जो लोग ओरिजिनल अपना R&D करके मशीन बनाई है. बाकी सब आपको या तो कॉपी मिलेगा या तो रिफर्बिश्ड मिलेगा. मतलब पुरानी मशीन ह्यूंगथॉन्ग या नवीटेक को लेके कलर करके उसमें सब पार्ट्स नया लगा के फिर से बेचना, दैट इज़ रिफर्बिश्ड. वो सब में अगर आप मशीन में जाओगे, सबसे बड़ा ट्रैप होता है जैसे ही आपको मिले सस्ता मशीन. अगर आप देख रहे हैं नया मशीन आपको 30,000 40,000 में मिल रहा है, इट्स अ ट्रैप. इट मस्ट बी अ रिफर्बिश्ड मशीन. सस्ता माल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता. तो ये सारी कंपनीज़ जो है इनका भी एक छोटा मोटा चैलेंजेस है. ये भी इंडिया में और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये लोग ह्यूंगथॉन्ग या ये सारी कंपनीज़ दे आर फिक्स्ड ऑन 1 HP मोटर्स. इनका सारा मॉडल 1 HP का आता है सिवाय नवीटेक को लेकर. लेकिन ये जो है ये लोग सोचे कि मैं पावर या मोटर ज़्यादा कर देंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे. तो ये लोग 2 HP मोटर ले आए, 2.5 HP मोटर ले आए, 4 HP मोटर ले आए, डबल कटर ले आए, डबल स्टिक ले आए. दीज आर ऑल फैंसी नेम्स एंड फैंसी मशीन. व्हेन इट कम्स टू रियल प्रोडक्शन कुछ नहीं कर पाती. हाई मेंटेनेंस, पार्ट्स नहीं मिलता है. आप एक कंपनीज़ को सोहम को फ़ोन करके एक रॉकेट डाई पिस्टन मंगाओगे 3 महीना लग जाएगा. और उनके टेक्नीशियन इतना बड़ा कोटेशन देंगे आपको कि आप बिज़नेस करोगे या मशीन रिपेयरिंग में ही फंसे रहोगे. इसीलिए व्हाट आई विल सजेस्ट, अवॉइड दीज एज वेल. अब एक तीसरे तरह के भी लोग हैं यूट्यूब और इंडिया मार्ट में जो सिर्फ अपना GST बना के इंडिया मार्ट पे स्पेशली लोगों को स्कैम करते हैं. वो लोग बोलते हैं कि ये मशीन हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, यू नो इट वेरी वेल. यूट्यूब में भरा है ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग, भगवान के नाम पे इंजीनियरिंग. कोई खाली में एक है, इन लोग का बहुत बड़ा काम है, इन लोग का खुद का ब्रांड भी है. उड़ीसा में फ्रीडम है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिफर्बिश्ड मशीन को रीकलर करके अपने वर्कशॉप में एकदम रेडी कर देते हैं. और जो लोग YouTube देखकर या इंडिया मार्ट देख के इन लोग पे पहुंचते हैं, इन लोग का एक लालच ये होता है कि भाई ये जो कंपनीज़ है ये एक ऑफ़र देती है आपको, वो है बाईबैक. मतलब आप हमसे मशीन खरीदें और हम आपसे ज़िंदगी भर माल वापस लेंगे. आप प्रोडक्शन करके 1 टन 1.5 टन हमको दे के जाएँ, हम खरीदते रहेंगे. साउंड्स वेरी फैंसी, साउंड्स वेरी स्टेबल, पर ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता है पर ये बड़ी कंपनीज़ में होता है, साइकिल वगैरह, और वो भी तेलंगाना में होता है. कुछ लोग हमसे मशीन लेके गए हैं तेलंगाना में, जो लोग जॉब वर्क में काम करते हैं. वो बाईबैक नहीं होता है, वो जॉब वर्क होता है जहाँ प्रीमिक्स भी कंपनी आपको देती है, उनके हिसाब से ही बनाना पड़ता है. और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 की मशीन को आपको 1,40,000 में बेच देंगे. ऑलरेडी 1 लाख आपसे इंस्टेंट कमा दिए आपको लालच देके कि आपसे ज़िंदगी भर माल खरीदेंगे. अब आप 1 लाख रुपए कब तक निकालेंगे उससे. दूसरा, आपको बैम्बू स्टिक इतना महंगा देंगे, मार्केट में अगर 130 बैम्बू स्टिक है आपको देंगे 156, 158, ताकि वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके आप बाहर कहीं नहीं बेच सके. आपका कॉस्टिंग इतना बढ़ जाएगा, यू कैन नॉट सेल इट आउटसाइड. और मेरे पास इतने ही लोग आए हैं, इतने ही लोग कॉल करते हैं, लेकिन सबके सब खरीदने के बाद कॉल करते हैं. एंड आई डू नॉट एंटरटेन देम, क्योंकि उनका मकसद ही है लालच. कस्टमर, आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर, नॉट ओनली सेलर. डिमांड है तो सप्लाई है भाई. अगर वो नहीं बेचेगा तो कोई और बेच देगा. स्कैम तो ज़िंदगी भर चलेगा. पर एज अ बायर आपको सोचना चाहिए
कि क्या 1-1.5 लाख रुपए में मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? अगर ऐसा होता तो लोग बाइक्स, गाड़ी, स्कूटर नहीं खरीदते, हर घर में एक अगरबत्ती मशीन आता और लोग अगरबत्ती मैन्युफैक्चर करते। इंडिया दुनिया का सबसे नंबर 1 अगरबत्ती सप्लायर हो जाता। मे बी इट मिडिल ईस्ट, बी इट पोर्तुगल, बी इट एनी 3rd ग्रेड वर्ल्ड कंट्री और रादर 2nd ग्रेड वर्ल्ड कंट्री। तो मेरे यूट्यूब में बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी, सऊदी अरेबिया, सूडान, पैराग्वे और स्पेन, पोर्तुगल, वहाँ पे भी अगरबत्ती का डिमांड है। एक्सपोर्ट होता है इंडिया से अगरबत्ती। बट मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले एक लॉ लाया, मेक इन इंडिया। मतलब पहले आज से 4 साल 5 साल पहले अगरबत्ती, रॉ अगरबत्ती वियतनाम से कंटेनर इंपोर्ट हो जाती थी, इंडिया में आती थी। जो मैन्युफैक्चर होते थे वो डायरेक्ट उनसे ख़रीद के डिप करके बेच देते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई हेडेक इंडिया में था ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा रूल लाया कि आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो, मशीन इंपोर्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इसीलिए ये लोग एडवांटेज लेने लगे। और जो गाँव से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को, जिसको इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को एक स्कैम दिया जाता है, बाई बैक स्कैम, कि आप ज़िंदगी भर हमसे माल बना के दे और हम आपसे खरीदेंगे। बाकायदा आपको एग्रीमेंट करते थे, बाकायदा आपको लेटर हेड में लिख के दे रहे हैं, आपको चेक्स दे रहे हैं। बट ऐसे 100 चेक्स मेरे पास फ़ोटो पड़े हुए हैं, ऐसे 100 एग्रीमेंट मेरे पास पड़े हुए हैं। ये कंपनी, स्पेशली दिस कंपनी जो भगवान के नाम पे चला रही है, दे हैव चेंज देयर ऑफिस मोर देन 3 to 4 टाइम्स। मैंने पहले भी बहुत सारा रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, अगर आपको और सुनना है मैं आगे और भी कर दूंगा। बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको वाकई में अगरबत्ती इंडस्ट्री में रहना है, वाकई में कमाना है, तो फर्स्ट रूल, पहला माल, अपना माल खुद बेचो। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड और डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ लालच फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाएं, ओरिजिनल मशीन ले, अपना माल खुद बनाएं और अपना माल खुद बेचें। देन ओनली यू कैन मेक बिजनेस, और एल्स इट्स ऑल फुगैसी, इट्स ऑल स्कैम। तो यही था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कौन से ब्रांड्स हैं इंडिया में, कौन से ब्रांड वियतनाम में है और किस तरह का मॉडल में ये लोग काम करते हैं ताकि आपसे स्कैम कर सके। तो इस चीज़ से बचें और ओरिजिनल ह्यूंग थॉन्ग मशीन ही लें। आपको मशीन, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, परफ्यूम सब हमारे वेबसाइट www.agarbatti-cart.com में मिल जाएगा। पैन इंडिया डिलीवरी फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड परफ्यूम COD अवेलेबल। और अगर आपको चाहिए कि हम आपको कांटेक्ट करें, हमारे वेबसाइट में जाके कांटेक्ट फॉर्म भरें, वी विल कांटेक्ट यू इफ़ यू वांट टू बाय ओरिजिनल ह्यूंग थॉन्ग मशीन विद इंस्टॉलेशन, विद ट्रेनिंग, नो स्कैम। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।